हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई या फिर सप्लाई कर्व की एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। कौन कौन सी सप्लाई कर्व की एक्सेप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सप्लाई और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स क्या होती हैं या फिर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता था कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नॉर्मल सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी सप्लाई कर्व्स हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसपे सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होती। समझ गई बात। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड to the right indicating the positive relationship between price and quantity supplied। तो नॉर्मली सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है जो कि हमें बताती है कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस द सप्लाई कर्व may take different shapes। कौन कौन सी? It is important to note two exceptional shapes of the supply curve। Number one, vertical supply curve। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल भी हो सकती है, मतलब सप्लाई फिक्स्ड भी रह सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे पेरिशेबल कमोडिटीज, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, उनकी सप्लाई जितनी प्रोड्यूसर ने, किसान ने, फार्मर ने बना ली उतनी रहेगी ना। एट ए टाइम बढ़ा तो नहीं ना सकते, रातों रात तो टमाटर प्याज नहीं उग सकते। तो इसमें और भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, वो बताता हूँ आपको। देयर आर सर्टेन कमोडिटीज द सप्लाई ऑफ विच कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑल द टाइम। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनकी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है। दस, इन केस ऑफ द रेयर गुड्स सच एज क्लासिकल पेंटिंग्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, रेयर पोस्टेज स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स, द सप्लाई ऑफ विच, यहां मैंने एटसेट्रा नहीं लिखा, रुको 2 मिनट, यहां लिख देता हूं एटसेट्रा, द सप्लाई ऑफ विच इज फिक्स्ड। ठीक है, इनकी सप्लाई फिक्स रहती है। जो पुराने जमाने की चीजें उनकी तो सप्लाई फिक्स है, वो दोबारा तो नहीं ना बन सकती। इन some other cases the supply may be fixed in short period and it can be increased in the long period। तो अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो शॉर्ट पीरियड में तो बढ़ नहीं सकती, मगर लॉन्ग पीरियड में उनकी सप्लाई बढ़ सकती है। तो शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई रहती है वो फिक्स रहती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स द सप्लाई इज फिक्स्ड once the crop is grown and the supply of it cannot be increased, can be increased if मतलब तभी बढ़ सकती है जब लॉन्ग रन होगा, अगली जो सीजन आएगा उसी में ज्यादा उगा पाएंगे ना हम। एक सीजन में तो जितनी प्रोडक्शन हो गई वो उतनी रहेगी ना सप्लाई। समझ गई बात। इन सच केसेस द सप्लाई कर्व will be vertical line parallel to y axis as shown in the above figure। तो इन केसेस में भी जो सप्लाई कर्व होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, क्योंकि सप्लाई फिक्स रहेगी, प्राइसेस जो मर्जी हो, सप्लाई यही रहेगी। मगर लॉ ऑफ सप्लाई के तो कहती है पॉजिटिव रिलेशन है, तो इस केस में पॉजिटिव रिलेशन होल्ड नहीं करता। A vertical supply curve indicates that the amount supplied of a product remains same irrespective whether the price is lower or higher। प्राइस लो रहे हाई रहे जो मर्जी रहे, प्राइस सप्लाई यही की यही रहेगी। समझ गई बात। तो इस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, या ये भी एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट आ जाता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई। बैकवर्ड बेंडिंग भी कह देते हैं इसको, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का भी कह देते हैं। इसमें क्या आता है? इन सर्टेन केसेस अ पार्ट ऑफ सप्लाई कर्व मे हैव अ बैकवर्ड स्लोप। इस केस में जो सप्लाई कर्व है उसकी बैकवर्ड स्लोप भी हो सकती है। बैकवर्ड बेंडिंग मतलब शुरू में तो सही थी, बाद में बैकवर्ड चलेगी। ये देखो शुरू में सही है, बाद में बैकवर्ड बेंडिंग चलेगी। तो ये जो बैकवर्ड बेंडिंग शेप है ये तो नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रही है ना प्राइस और सप्लाई में। एग्जांपल भी दूंगा इसमें। दिस वुड मीन दैट अ स्मॉलर क्वांटिटी वुड बी ऑफर्ड एट अ हायर प्राइस देन एट अ लोअर प्राइस। तो इसका मतलब ये कि प्राइस हाई हुआ तो सप्लाई पहले से कम हो गई, तो प्राइस और सप्लाई में नेगेटिव रिलेशन हो गया। इन द गिवन फिगर व्हेन द प्राइस इज ओपी, प्राइस ये था तो सप्लाई थी ओक्यू, the quantity the supply of the product is OQ, but when the price rises to OP1, price OP1 होगी तो सप्लाई पहले से गिर गई, the supply falls to OQ1। as a result the supply curve has negative slope beyond point T। अगर T पॉइंट से हम बियॉन्ड जाने की कोशिश करें ऊपर को तो सप्लाई क्या हो जाती है? नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाती है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व may occur in case of labor supply being expressed in terms of number of आवर्स वर्कड। तो बेसिकली लेबर सप्लाई कर्व जो होती है वो बैकवर्ड बेंडिंग होती है, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है। वो ये कहते हैं, मैं आपको सिंपल से ही बता देता हूँ, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं वेजेस मतलब प्राइस ऑफ लेबर, यहाँ ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ आवर। शुरू में अगर तनख्वाह बढ़ रही है
तो सप्लाई ऑफ लेबर मतलब वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं पर लेबर। अगर कुछ ज्यादा ही सप्लाई मतलब कुछ ज्यादा ही वेजेस बढ़ गई, तो जब आप अपने वर्कर को ज्यादा तनख्वाह दोगे तो वो काम करना कम कर देगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा उसको ज्यादा दे रहे हो, उसने ऐश प्रस्ती भी तो करनी है ना, उसने ऐश भी करनी है, उसने घूमना फिरना भी है, लेजर टाइम एक्टिविटी भी करनी है। तो जब उसको ज्यादा पैसा देना शुरू कर दोगे तो छुट्टियां मारनी शुरू कर देगा, वर्क आवर्स कम कर देगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है। ठीक है, as wage rate मतलब price of labor increases, the workers work for more hours initially so as to earn more income। तो शुरू शुरू में जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ाते हो उनकी, जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ाओगे उनकी, वैसे वैसे तो वो शुरू में तो ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, ही प्रेफर्स लेबर टू लेजर। अभी ऐश नहीं करेंगे, अभी वो ज्यादा लेबर करेंगे ताकि उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। एज अ एट अ वेरी हाई वेज रेट, जब वेज रेट काफी हाई चली जाएगी, द वर्कर्स मे बी विलिंग टू वर्क फॉर फ्यूअर आवर्स सो एज टू एंजॉय मोर लेजर। तो जैसे ही आप उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो मौज मस्ती मारनी ज्यादा शुरू कर देंगे और जो आवर्स ऑफ वर्क है वो कम कर देंगे। एट अ वेरी हाई वेज रेट द वर्कर प्रेफर्स लेजर टू वर्क एज ही मे हैव अर्नड इनफ इनकम। तो उसको इनकम तो इनफ मिल ही रही है, तो वो कहेगा ठीक है अब छुट्टियां मारते हैं, ऐश करते हैं। समझ ली बात? तो उस केस में भी बैकवर्ड बेंडिंग लेबर कर्व आपको मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।